बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। उसका नाम स्वामी जी था। स्वामी जी बड़े ही तेज बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के मालिक थे। वे सभी गांव वालों के बीच प्रिय थे। उनके पास हर विषय पर जानकारी थी और उनके विचार बहुत ही गहरे और समझदाराने थे। एक दिन स्वामी जी गांव के पास के जंगल में जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह आत्मा की शांति के लिए वहां जाकर ध्यान लगाएं। रास्ते में उन्हें एक नए गांव वाले बच्चे ने देखा। वह बच्चा बहुत ही बड़े चाव से स्वामी जी के पास आया और पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? स्वामी जी ने बच्चे की प्रतीक्षा करते हुए कहा, मैं जंगल में ध्यान लगाने जा रहा हूँ। बच्चा बहुत चंचल था और उसने पूछा, बाबा, मुझे भी आपके साथ चलने दो। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसकी उम्र देखकर हंसते हुए कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है। बच्चे ने ड्रामेटिक रूप से कहा, नहीं बाबा, मुझे अभी सब कुछ सीखना है। इस पर स्वामी जी ने उसे अपने साथ ले लिया। बच्चे ने उसके साथ कुछ दिन बिताए और फिर वह बच्चा भी ध्यान लगाने लगा। कुछ महीने बाद गांव वाले लोगों ने देखा कि स्वामी जी का बच्चा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। वे दोनों मिलकर लोगों की मदद करते थे और उनके जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रेरित करते थे। कहते हैं, ना कि समय पर किसी अद्वितीय रिश्ते का जन्म होता है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। एक ऐसा ही अद्वितीय और अनमोल रिश्ता था स्वामी जी और एक छोटे से बच्चे के बीच। बड़े गांव में रहने वाले स्वामी जी ध्यान और साधना में व्यस्त रहते थे। वे लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी बातें समाज में गहरी छाप छोड़ती थी। एक दिन वे गांव से दूर वाले जंगल में ध्यान करने के लिए निकले। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो रोज स्वामी जी के पास आकर उनसे बात करता था। बच्चा का नाम रामू था। वह बड़ा ही चालाक और निरंतर सोचता समझता रहता था। रामू ने स्वामी जी से कहा, बाबा, मुझे भी आपके साथ जंगल जाना है। मैं भी आपके जैसा ध्यान लगाना चाहता हूँ। स्वामी जी ने मुस्कराते हुए रामू को देखा और कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, ध्यान और साधना के लिए समय आएगा। रामू ने अड़चन से कहा, नहीं बाबा, मुझे अभी सब कुछ सीखना है। स्वामी जी ने उसे अपने साथ ले लिया। वहां जंगल में रहते हुए रामू ने स्वामी जी से बहुत कुछ सीखा। उसकी समझ में भी बहुत कुछ बढ़ा और वह बच्चों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बन गया। कुछ समय बाद गांव वाले लोग देखने लगे कि स्वामी जी और रामू के बीच एक गहरा बंधन बन रहा है। वे दोनों मिलकर गांव में लोगों की मदद करने लगे। उनका मिलन गांव के लोगों को संतोष और आत्मविश्वास देने लगा। वहां जंगल में रहते हुए स्वामी जी ने रामू को अनेक धार्मिक और सामाजिक सिखाए। वह बच्चा अब एक अच्छा नेतृत्व दिखा रहा था और उसके जीवन का मार्गदर्शन कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी संबंध या मित्रता उम्र या स्थिति का मापदंड नहीं होता है। अगर दिल सच्चा हो और नीयत पवित्र हो तो हर व्यक्ति के बीच संबंध बढ़ सकते हैं और एक दूसरे के जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। इस अनूठी मित्रता की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने दिल की सुने और दूसरों के साथ नेकी और प्रेम से व्यवहार करें। यही सच्ची मित्रता और बंधन का मूल मंत्र होता है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनने की कोशिश करें और दूसरों के साथ नेकी और प्रेम से व्यवहार करें।
यही सच्ची मित्रता और बंधन का मूल मंत्र है।